एक हत्या कोई ऐसी बता दीजिए जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो। आज बताइए, यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा लंबे समय से? कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री को कि चीनी मिल में जो मजदूर थे उनको उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा। वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे खुद के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने 1000 किलोमीटर की चार्टर फ्लाइट लेकर दिल्ली जाते हैं मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री डरते हैं। उन्हें पता है भैया कि अगर बिहार में उन्होंने मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराया तो संभवतः उनको अपनी आंखें निकलवानी पड़ेगी। याद है ना, इसी मुजफ्फरपुर की घटना है वो। याद है किस तरीके से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराने गए थे। ऑपरेशन कराना था बाईं आंख में, कर दिया गया दाईं आंख में। ऐसी हालत कर दी गई कि उनको अपनी आंखें तक निकलवानी पड़ी। ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और हम लोग दशकों से देखते आ रहे हैं। इसी व्यवस्था को दशकों से देखते आ रहे। ना जाने पिछली कितनी पीढ़ियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक विकसित बिहार की सोच में, उसके निर्माण में। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक वो इसी दिशा में प्रयासरत रहे कि कैसे अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों को विकास की राह से जोड़ा जाए। मेरे नेता संभवतः आज जीवित होते अगर वो अपने जीवन के अंतिम दौर में अपने स्वास्थ्य की चिंता कर रहे होते। जब उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था तो उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनको अस्पताल जाना। उनको चिंता इस बात की थी कि कोरोना के समय में, लॉकडाउन में जो लोग हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा करके अपने प्रदेश, अपने गांव जा रहे हैं, उन लोगों को 2 वक्त की रोटी कैसे मिलेगी। दिन रात अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए उन लोगों के राशन की चिंता वो कर रहे हैं। और मुझे खुशी और मुझे गर्व होता है कि मेरी रगों में एक ऐसे नेता का खून है जिन्होंने एक ऐसी योजना का निर्माण किया जो उनके जाने के बाद भी, और लगभग 3 साल हो गए उनको गए थे, उनके जाने के 3 साल के बाद आज भी वो योजना प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के माध्यम से आज भी देश में 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जितने लोग आज मोबाइल कैमरा हाथ में पकड़े हुए, ये सोच, ये देन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। जब वो दूर संचार मंत्री थे उस वक्त उन्होंने ये संकल्प लिया था कि एक ऐसा दिन आएगा जब ये मोबाइल फोन हर रिक्शा वाला, हर ठेला वाला, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में ये मोबाइल फोन होगा। ये सपना उन्होंने उस वक्त देखा। उस वक्त जितने ये विपक्ष के लोग हैं, ये लोग उनका मजाक उड़ाते थे। क्यों? क्योंकि भैया उन दिनों में इनकमिंग जो फोन आता था उसको भी उठाने का पैसा लगता था। 16 रुपए, 18 रुपए उस वक्त पैसा लगता था फोन उठाने का। उस वक्त मेरे नेता ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बैगन के भाव मोबाइल फोन बिकेगा, और आज उनका सपना सच हुआ। ये दिन मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। ये बातें आज आप लोग के सामने साझा करने का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य। जरूरत है हम लोग को इस बात को समझने की सही मायनों में
कौन हमारे लिए कार्य करता है, कौन हमारे लिए चिंता करता है। ये पहचान करना हम लोग को जरूरी है कि कौन लोग सिर्फ जात पात धर्म मजहब की राजनीति में हम लोग को उलझाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं और कौन लोग सही मायनों में दिल से हम लोगों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, बिहार को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं, बिहारियों को फर्स्ट बनाने की बात करते हैं। ये सोच हम लोगों को अपने अंदर लाने की जरूरत है। आज जो लोग बिहार में सरकार में बैठे हुए हैं भैया, किस मुंह से बोलते हैं ये लोग बिहार के विकास की बात। इन लोगों को बिहार की जनता ने दशकों दशक का समय दिया है। आजादी के बाद से इन्हीं लोगों की सरकार है भैया बिहार में। आज जो महागठबंधन के लोग हैं, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, यही लोग तो बिहार की सरकार में सत्ता में रहे। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस सत्ता में रही, उसके बाद लगभग 1.5 दशक तक राष्ट्रीय जनता दल का हम लोगों ने शासन देखा और अब लगभग पिछले 2 दशक से 20 साल से हम लोग मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन देख रहे हैं। बताइए क्या किया इन लोगों ने इतने सालों में, क्या व्यवस्था दी हमारे बिहार को। आज भी मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए कोटा जाना पड़ता है। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहां पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों पटना में, मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में ऐसे एजुकेशनल हब नहीं खुल सकते? क्यों बेहतर शैक्षिक संस्थान नहीं खुल सकते? भाई बिहार वो धरती है जिसपे दशकों से, सदियों से लोगों ने शिक्षा को लेकर गर्व करने का काम किया। आज मुझे भी गर्व होता है जब दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं G20 समिट के लिए, तो उस वक्त मां महिम के द्वारा जो भोज आयोजित किया जाता है, उस भोज में प्रधानमंत्री उसके पीछे तस्वीर में नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर लगाते हैं। सोचिए ये बिहार का इतिहास रहा है, जहां हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी पर हम लोग गर्व करते थे, फख्र करते थे, पर आज बिहार में शिक्षा के हालात देख लीजिए। बताइए मेरे युवा साथी, कितने सालों में आप लोगों का डिग्री का कोर्स पूरा होता है? कितने साल? 5 साल। 3 साल का डिग्री का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक पूरा नहीं होता है। ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था बना दी गई है। इसीलिए साथियों ये आग्रह करने आया हूं आज आप लोगों से, जरूरत है हम लोगों को इस बात को पहचानने की कि कौन दुख सुख में हमारे साथ खड़ा है और कौन से जात पात की राजनीति करता है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि दुख की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो। एक आपराधिक घटना हमको बता दीजिए, एक हत्या कोई ऐसी बता दीजिए जहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हो, पीड़ित परिवार से उन्होंने मिलना जरूरी समझा हो। आए दिन बिहार में हत्याएं, लूटमार, अपहरण, डकैती जैसी घटनाएं हो रही है। मुख्यमंत्री को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी बच्चियों की इज्जत आबरू लूट कर उन्हें नदी नाले में फेंक दिया जाता है। मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जहरीली शराब पीने से आए दिन बिहार में हत्याएं हो रही हैं, पर मेरे मुख्यमंत्री को इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो जब मुख्यमंत्री जी को हमारे अच्छे बुरे भले से फर्क ही नहीं पड़ता, तो उनके होने या ना होने से हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संकल्प हम लोग को लेने की जरूरत है। आज बताइए यहाँ पे चीनी मिल का मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा? लंबे समय से कितनी बार आए मुख्यमंत्री यहाँ पर उसको हल करने के लिए? क्या फर्क पड़ता है मुख्यमंत्री को कि चीनी मिल में जो मजदूर थे उनको उचित मुआवजा मिला कि नहीं मिला? कितने मजदूरों ने तो बिना किसी आर्थिक मदद की वजह से उन्होंने अपना दम तक तोड़ दिया। आज उनके परिवार बदहाली की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आना तक जरूरी नहीं समझते,
देखना तक जरूरी नहीं समझते कि भैया कैसे इस चीनी मिल को हम लोग दोबारा चला सकते हैं, कैसे उन मजदूरों को हम लोग उचित मुआवजा दे सकते हैं। पर जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट इसकी बात करता है, बंद पड़े तमाम कारखानों को चलाने की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान से नफरत होती है कि क्यों चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है। बताइए भैया, क्या कसूर है चिराग पासवान का? ना हमारे पास आय से ज्यादा संपत्ति है, ना हमारे पास कोर्ट कचहरी में कोई हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा है, पर फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बिहार के विकास की बात करता है, बिहार में ही बेहतर शिक्षा, बिहार में ही बेहतर रोजगार की बात करता है, बिहार में औरतों महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसान मजदूरों के अधिकारों की बात करता है, नौजवान युवा साथियों के बेहतर भविष्य की बात करता है। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चिराग पासवान को समाप्त करना चाहते हैं। कैसे करेंगे भैया समाप्त? जब कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा ही नहीं है तो क्या षड्यंत्र रचेंगे? तो तैयारी की गई कि चिराग पासवान के परिवार को तोड़ दो, चिराग पासवान समाप्त हो जाएगा। नहीं समाप्त हुआ चिराग पासवान। फिर तैयारी की गई कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दो, इसके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का नामो निशान समाप्त कर दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान। फिर षड्यंत्र रचा गया कि चिराग पासवान को इसके घर से, इसकी मां बूढ़ी नानी के साथ इसका सामान सड़क पर उठाकर फेंक दो, चिराग पासवान टूट जाएगा। नहीं टूटा चिराग पासवान, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है, शेर का बेटा है। भैया ना टूटने वाला हूँ, ना छूटने वाला हूँ, और डरता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ, जितनी ताकत आसमान ही आसमान। सर पे कफन बांध के निकला कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूंगा। ये वादा आप लोगों से करके जाऊंगा।